देख लो, कोई बात नहीं सर, ठीक है। हम तो कॉम्प्रोमाइज करते ही हैं सर फर्स्ट ईयर से, अब क्या हो गया। तो बेटा जो हमने स्टार्ट करना है वो हमारे पास क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट्स एंड कंपाइलर डिजाइन। ठीक है। सो a translation needs to relate the static source text of a program to the dynamic action। ठीक है। रन टाइम इन्वायरमेंट्स कुछ नहीं है बेटा, रन टाइम इन्वायरमेंट्स इन कंपाइलर डिजाइन से हमारे पास क्या एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि जब हम एज ए इनपुट डेटा को रिसीव करते हैं तो हमारे पास कोई एरर्स वगैरह जो प्रॉब्लम्स आती है उनको डील करने के लिए क्या है, हम रन टाइम इन्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो ट्रांसलेशन नीड्स टू रिलेट द स्टैटिक सोर्स ऑफ टेक्स्ट ऑफ अ प्रोग्राम टू द डायनेमिक एक्शन दैट मस्ट ऑकर एट द रन टाइम to implement a program. The program consists of a names, procedures, identifiers, etc. that requires the mapping with the actual memory location at a runtime। ठीक है। तो बेटा जब आपका एक प्रोग्राम होता है तो इस प्रोग्राम के अंदर आपके पास काफ़ी सारे सिंटेक्स है, टोकन्स है। ए प्रोग्राम इज एक्चुअली ए कलेक्शन फॉर अ कंपाइलर। अगर हम एक कंपाइलर की डेफिनेशन ले फॉर अ प्रोग्राम, how you can define a program in terms of a compiler is that it is a series of a tokens, expressions ही expressions है। ठीक है। So a translation needs to relate the static source text of a program to the dynamic actions that must occur at a runtime to implement a program। ठीक है। जो आपके इनपुट्स है उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो बताता है आपको। द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ नेम्स, प्रोसीजर्स, आइडेंटिफायर्स। एक प्रोग्राम का कलेक्शन है नेम्स की, प्रोसीजर्स की, आइडेंटिफायर्स की, that requires the mapping with the actual memory location at a run time, जिनकी मैपिंग होती है मेमोरी के साथ एट अ रन टाइम। ठीक है, रियल टाइम पे। रन टाइम environment is a state of a target machine which may include software libraries, environment variables to provide the services and processes running in the system। ठीक है। So mainly what we are focusing in this lecture is that the रन टाइम इन्वायरमेंट, कि आपका जो प्रोग्राम का रन टाइम इन्वायरमेंट है उसमें जो आपका सीरीज ऑफ एक्सप्रेशंस है, टोकन्स है, हाउ इट इज एक्चुअली मैप टू द रियल टाइम इन द मेमोरी एंड व्हाट आर द इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द मैपिंग ऑफ द विद देम। ठीक है। तो डेफिनेटली देयर इज अ ट्री काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट वी आर फॉलो, देयर इज अ पासिंग एंड अकॉर्डिंगली जो डेटा है वो आपके पास के एनालाइज होता है। तो आगे देखते हैं बेटा आपके पास a program consists of a procedures, routines, identifiers, वो सब चीजें। A procedure definition is a declaration that in its simplest form associates an identifier with a statement that is the body of the procedure। Each execution of the procedure is referred to as an activation of the procedure। ठीक है, this is an important point। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। तो बेटा एक्चुअली में आपके पास के हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एक प्रोग्राम है उसमें सीरीज ऑफ आइडेंटिफायर्स है, टोकन्स हैं। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ प्रोसीजर रूल्स भी है, प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम प्रोसीजर रूल्स हमने डिफाइन किए थे। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर्स है ये किसके साथ मैप होते हैं, ये स्टेटमेंट के साथ मैप होते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट, बॉडी ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, जहाँ पे उसकी डेफिनेशन होती है प्रोसीजर। ठीक है। ईच एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर इज रेफर्ड टू एज द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसीजर। हर प्रोसीजर की जो एग्जीक्यूशन है इट इज रेफर्ड एज द एक्टिवेशन ऑफ द प्रोसीजर। द लाइफ टाइम ऑफ एन एक्टिवेशन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स प्रेजेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, कि जो जो स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं, जो जो स्टेप्स इन बिटवीन है, जो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूशन, they are known as that complete part is known as the lifetime of an activation। कि वो एक्टिवेशन कब तक रहेगी, वो मैपिंग कब तक परफॉर्म की जाएगी, जब तक उसकी जरूरत है। इन द सिंपलेस्ट वर्ड, एक एक्टिवेशन जो है, किसी चीज को आपने एक्टिवेट किया है उसकी एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट कब तक है, जब तक हम उस चीज को यूज कर रहे हैं। जैसे वो यूज करना चीज को बंद कर दी उसकी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, खत्म हो जाती है। ठीक है। सो लाइफ टाइम ऑफ एन एक्टिवेशन इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जो भी सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स आपने क्या है परफॉर्म करने हैं। इफ ए एंड बी be the two procedures then their activation will
be non-overlapping when one is called by another or there is a nested procedure. A procedure is a recursive if a new activation begins before an activation of the same procedure has ended. ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्टिवेशन दो तरीके की, एक आपके पास है कि नॉन ओवरलैपिंग, ए और बी है, ए बी से इंडिपेंडेंट है या बी ए के अंदर नेस्टेड है, सो दे विल बी एग्जीक्यूटेड इन सम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, दे आर नॉन ओवरलैपिंग विद ईच अदर। वेयर एज सेकंड फॉर्म क्या है आपके पास, रिकर्सिव है। इफ अ न्यू एक्टिवेशन बिगिंस बिफोर द एंडिंग ऑफ इटसेल्फ, एक नई एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है बिफोर जो एक एक्टिवेशन उसकी कंप्लीट हुए, ठीक है, उसके एंड हुए, तो वो क्या है आपके पास, रिकर्सिव एक्टिवेशन। ठीक है, एन एक्टिवेशन ट्री शोज द वे कंट्रोल एंटर्स एंड लीव द एक्टिवेशन। ठीक है, सो एक्टिवेशन ट्री हम जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन दिस एक्टिवेशन रूल्स व्हिच टेल अस दैट व्हेन वी एंटर अ प्रोग्राम एंड व्हेन वी लीव अ प्रोग्राम। बी से मतलब है यहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, नाउ जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स। Each node represents an activation of a procedure. हर नोड आपके पास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेशन ऑफ ए प्रोसीजर। ठीक है, the root shows the activation of the main function. The node for a procedure X is the parent of node for a procedure Y if and only if control flows from the procedure X to procedure Y. ठीक है, एक पेरेंट है, दूसरा प्रोसीजर उसका चाइल्ड है। दिस इज द ओनली कंडीशन व्हेन एक प्रोसीजर के अगर जो फ्लो है दैट इज फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, जस्ट नोट डाउन दीज पॉइंट्स, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। हम बेटा मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ दैट इज ऑफ अ क्विक सॉर्ट। अब कोई मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता है क्या होता था क्विक सॉर्ट में? यस सर। हाँ जी बेटा। सर क्विकसॉर्ट इंटरनली पार्टीशन एल्गोरिथम का यूज करता है। इससे हम किसी भी एक एलिमेंट को अपना पाइवट चूज कर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में पूरे एरे को डिवाइड करते हैं, देन फिर सॉर्टिंग होती है एंड 10 जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो सॉर्टेड एरे की फॉर्म में आता है। ठीक है बेटा, तो बेटा अगर आपको याद हो तो क्विकसॉर्ट में क्या होता था बेटा, जैसे अमन बता रहा था कि पाइवेट एलिमेंट के बेस पे हम वर्क करते थे, सॉर्टिंग परफॉर्म करते थे। एक लेफ्ट
और एक पाइवेट एलिमेंट लेते थे, एक राइट ले लेते थे। ऑल द एलिमेंट्स एट द राइट शुड बी ग्रेटर देन द पाइवेट एलिमेंट, एक एक करके डिक्रीज करते थे, अदरवाइज स्वैपिंग हो जाती थी। और स्वैपिंग में क्या होता था आपके पास, द पाइवेट एलिमेंट एंड जो राइट साइड का एलिमेंट जिससे कंपैरिजन करते हुए कंफ्लिक्ट होता था उसके साथ स्वैपिंग कर देते थे। उसके बाद कंपैरिजन लेफ्ट साइड से स्टार्ट होती थी, फिर लेफ्ट साइड में भी हम एक एक करके इंक्रीज करते जाते थे, एंड ऑल द एलिमेंट शुड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन द पाइवेट एलिमेंट, ये रूल अप्लाई करते थे एंड फिर स्वैपिंग होती थी। तो इस तरीके से हम वर्क करते थे, पार्टीशन का हम एल्गोरिथम अलग कर देते थे, ठीक है। दिस इज द वे दैट द क्विक सॉर्ट वर्क्स, ठीक है, विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आई थिंक एन लॉग एन, इसकी कहीं कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास जाती थी, चलो वो उसका आपका भी पार्ट नहीं है। सर So वर्स्ट केस main- में आंसर, हाँ जी, वर्स्ट केस में आंसर जाती है सर क्विक सॉर्ट की। तो हाँ वर्स्ट केस में एन स्क्वायर थी इसकी और एवरेज केस में एन लॉग एन थी इसकी। तो आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या इंट आई एन क्विक सॉर्ट को कॉल कर लेते हैं, और क्विक सॉर्ट में आपके पास के एक पार्टीशन एल्गोरिथम अलग है, वो पार्टीशनिंग का काम वो करेगा और वो रिकर्सिव कॉलिंग होगी उसको, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर फर्दर डिवाइजन होती जाएगी। तो उस तरीके से आपके पास क्या है, रिकर्सिव वे में ये जो है हमारे पास वर्क करता है। पार्टीशन एल्गोरिथम अलग होता है जिसका काम क्या है, पार्टीशन करना होता है आपके पास, ठीक है। क्विक सॉर्ट आपका ये है, ये रिकर्सिव है अपने आप में, और जो क्या कहते हैं पार्टीशन एल्गोरिथम है वो अलग है, जो कंपैरिजन वगैरह का वर्क परफॉर्म कर रहा है। अब द एक्टिवेशन ट्री फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है, द एक्टिवेशन ट्री फॉर दिस प्रोग्राम विल बी लाइक दिस, मेन, रीड एरे, ठीक है, देन क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट में पार्टीशनिंग हो गई आपकी, उसके दो पार्ट्स हो गए, देन जो पार्ट है उनकी फर्दर पार्टीशनिंग होती जाएगी। दीज आर ऑल द एक्टिवेशन ट्री। थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे द डेफिनेशंस दैट वी हैड रेड, ठीक है, जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी है उसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं। The first main function as the root, that is the main, calls the read array and the quick sort. एक का काम का क्या है आपके पास, सिर्फ रीडिंग को परफॉर्म करना, और दूसरा क्या है आपके पास क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट क्या है, पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करता है। द पार्टीशन एल्गोरिथम इज रिकर्सिव इन नेचर विच कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ, दो पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड करता जाता है, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द मिड समझ लो, और मिड प्लस 1 टू हाई, इस तरीके से आपके पास दे अगेन इन इटसेल्फ कॉल फॉर द पार्टीशनिंग, ये अपने आप में फिर से पार्टीशनिंग को कॉल करता है और अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, दिस इज द कॉल, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दिस इज द कॉल, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये भी एक कॉल करेगा और दो पार्ट्स में क्या फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके पास एक्टिवेशन नोड्स है, एक्टिवेटेड नोड्स है, ये एक्टिवेटेड नोड है, ये इसके अंदर एक्टिवेटेड पार्ट है, ये इसके अंदर एक्टिवेटेड पार्ट है, उसके अंदर के एक्टिवेटेड पार्ट्स है आपके पास। तो ये एक्टिवेटेड नोड्स क्या करते हैं आपके पास, इनका लाइफ साइकिल क्या है, इस एक्टिवेटेड नोड का लाइफ साइकिल है ये, जब इसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और ये अपना रिजल्ट रिटर्न कर देगी, चाहे इसके नीचे एक और नोड बन जाए, चाहे इसके नीचे आगे नोड्स बन जाए, या ये अपने आप में रिजल्ट कंप्यूट करके दोनों के इसको वापस दे देंगे, जब ये दोनों कंप्यूट करके अपने रिजल्ट को वापस दे देंगे तो इसकी एक्टिवेशन क्या कंप्लीट हो जाएगी। इस नोड की जो एक्टिवेशन है इसके चाइल्ड नोड्स के ऊपर डिपेंड करती है, और इसकी एक्टिवेशन कब कंप्लीट होगी, जब ये सारे अपना काम क्या दोनों अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। इन द एंड द मेन टर्मिनेट्स इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है, देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक्चुअली में तो हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप्स ही है, लेकिन वो सीरीज ऑफ स्टेप्स आपके पास क्या कर रहे हैं, इन सीरीज ऑफ स्टेप्स में हमारे पास क्या है, उसका हमने ट्री स्ट्रक्चर, ये जो आपके पास है देयर टोकन्स, एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर सीरीज ऑफ स्टेप्स है, दे आर टोकन्स, वो सारे के सारे एक्सप्रेशन है।
उस एक्सप्रेशंस के बेस पे हमने क्या बना दिया, उसके एक्टिवेशन ट्रीज बना दिए। और वो एक्टिवेशन ट्रीज क्या है, वो कब तक एक्टिव रहेगी, कब उनका लाइफ साइकिल खत्म होगा, उस चीज को डिस्कस किया होगा। ठीक है, first main function as a root, then the main cause, a read array and a quicksort. The quicksort in turns call the partition and a quicksort again. The flow of a control in the program corresponds to the depth first traversal of the activation tree which starts of the root. अब बेटा जो नेक्स्ट हम इसको एक बार देख लो अच्छे तरीके से, जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इसके इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर है, जो ट्री स्ट्रक्चर होते हैं या जो ग्राफ होते हैं आपके पास, इनकी जो मेनली इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम स्टैक्स को स्टडी करते हैं। तो हम भी नेक्स्ट क्या है, स्टैक्स के ऊपर जा रहे हैं। एक बार इसको देखो डायग्राम को अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आगे देखते हैं बेटा इसके बाद। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्टैक्स, एक्चुअली में आप ये देखिए, जो कंट्रोल स्टैक्स और जो रन टाइम स्टैक्स है, दे आर यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑफ अ लाइव प्रोसेस एक्टिवेशंस। जो आपके एक्टिव नोड्स होते हैं, जो एक्टिवेशंस हैं, उसको कीप ट्रैक करने के लिए हम क्या है, स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो इनसाइड द रन टाइम एनवायरनमेंट वी कैन से दैट स्टैक्स आर इन मोड। ठीक है, दैट इज द प्रोसीजर हुज एग्जीक्यूशन हैव नॉट बीन कंप्लीटेड। A procedure name is pushed onto the stack when it is called, the activation begins, and it is popped when it returns or the activation ends. Information needed by a single execution of a procedure is managed using an activation record or a frame. When a procedure is called, the activation record is pushed onto the stack, and soon as the control returns to the caller function, the activation record is popped out. जो मैं चीज आपको समझा रहा था, वही पॉइंट इन्होंने यहां पे क्या है, मेंशन किया है। ठीक है, जब एक नोड एक्टिव होता है तो उसको कहां पे, स्टैक पे रख देते हैं। उसका जो भी एक्टिवेशन प्रोसीजर है उसको कॉल कर लिया जाता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करेगा। पार्टीशन को कॉल कर लिया गया, उसने अपना काम परफॉर्म किया, और जैसे ही उसने क्या है, अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को कंप्लीट किया, वो क्या है, पॉप्ड आउट हो जाता है। ठीक है, सो यू कैन से दैट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रन टाइम एनवायरनमेंट्स द स्टैक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क इज यूज्ड। ठीक है, जो आपका स्टैक का फ्रेमवर्क है उसका यूज किया जाता है इन रिकॉर्ड्स के ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ो इस स्टेटमेंट को, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट भी करो।
सो ये कुछ बेटा स्टैक का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, हाउ इट एक्चुअली गोज। if there is a main root node and this is one of the node A, ये एक्टिवेशन नोड बनी ट्री के ऊपर, उसकी ब्रांचेस बनी आपके पास A, और उसके अंदर कोई फॉर एग्जांपल A और B कॉलिंग आ गई आपके पास, फिर B के अंदर B और C कॉलिंग आ गई, C की अपनी सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स है। तो ये सबसे पहले मेन था स्टैक के ऊपर, फिर आपके पास A आया, इसने स्टैक के ऊपर पुश किया इन चीज़ों को, फिर B ने C को किया, फिर दिस C इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक इन द लास्ट। क्योंकि देखो बेटा ट्री स्ट्रक्चर जो है वो स्टैक से ही इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्री स्ट्रक्चर हम स्टैक का यूज करते हैं। सो ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक C इज देयर, फिर C कंप्लीट करेगा तो फिर B की टर्न आएगी, B के बाद A की टर्न आएगी, देन वी रिटर्न बैक टू द मेन। तो एक एक करके एक्टिवेट हो रहे हैं नोड्स, और एक एक करके क्या है अभी कमिंग बैक, उनकी डीएक्टिवेशन हो रही है। Before going to the A activation, records of the main is created. When A is called, the activation record of A is created. Before going to the B के records create किए गए हैं। Similarly, पुष्ट है, उसके बाद फिर पॉप आउट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा आगे जो है हम कल करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के फ्रॉम द आई थिंक इन फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर समवेयर, ओके, आप लोगों के ST2 हो गए। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। तो कल एग्जैक्टली शार्प 3:30, ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर, ठीक है, बिकॉज इवन देर इज आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी है ST2 तक का, सो हमें वो सारा करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मैं एक बार अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ। कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। So I'm calling the names. Just give me 1 minute. Just a minute.
गौतम, आकाश, आयुष 1004, 1015, 1021, 1021, 1026, 1033 अमन, Sir, 1026 present. 1036, 1049 अंशुल, 1092 इशिता, 1113 हर्ष देवसीर, 1120 हिमांशु, जितेश, 1132, 1138 करण, 1148 कुबेर, 1161 मोहम्मद कामरान, 1182, 1183 निखिल, 1182, 1183, 1185, 1188, 1203 प्रसन्ता, 1205 प्रतिभा, 1206 प्रयाग, प्रयाग भी था, कहाँ गया? 1242 रोहित गुप्ता, 1260 सलोनी, 1304, 1304, 1328, 1346 सुधांशु, वैभव, विवेक, यश, यशवंत, 1348, 1349, सर मेरा नाम ही नहीं आया। 1350 येंद्र, हेलो 1354 राघव, दीपशिखा 1376, सर नाम ही नहीं आया मेरा। 1390 सक्षम, 1390 सक्षम। बेटा आपने ज्वाइन अभी किया, कहाँ थे? सर कब का ज्वाइन किए हुए सर? पहले से ज्वाइन किए हुए सर, कब का ज्वाइन किए हुआ था सर, तब था। ओके राहुल को भी होश आ गई। ये सर मैं ही हूँ, ये मेरा वो नहीं है, चलो नाम ठीक ही है है बेटा, सर मेरा। मैंने अब आप लोगों के अटेंडेंस चॉकपैड पे अपडेट करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है? तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे रेड में मुझे अभी भी नज़र आ रहे हो, ठीक है? चलो चलो ठीक है बेटा, ओके, वी विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम द सेम टॉपिक, ठीक है?